एमएलसी का टिकट आप मांग रहे हैं। राजनीति में जो प्रबंधन होता है, खासतौर से इलेक्शन में जिस तरह के प्रबंधन की ज़रूरत होती है, उसका कैसा अनुभव है आपका? सबसे पहले तो हमारे पिताजी जब एमएलसी का चुनाव लड़े थे, उस समय मैंने उसका प्रबंधन किया था। उसके उपरांत उपेंद्र भैया जो अब आज की डेट में सांसद हैं, उनके विधायकी का चुनाव को बहुत करीब से मैंने देखा। उसके बाद लोकसभा का जब चुनाव लड़े तो उनके चुनाव में बहुत चीज़ों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। उन सब चीज़ों को मैंने देखा या प्रबंधन किया। ये सब अनुभव है मेरे। हर दल युवाओं को मौका देना चाहता। आज की डेट में आप उठाकर देख लीजिए कि 15 ब्लॉक प्रमुख हैं बाराबंकी जनपद में, जिसमें से 11 से 12 प्रमुख युवा हैं। लगभग 3000 बीडीसी और डीडीसी हैं। बीडीसी, डीडीसी व प्रधान और सभासद, उनमें से 70% युवा हैं। अब पब्लिक भी चाहती युवाओं को मौका देना। भारतीय जनता पार्टी में भी युवा जोश ले रहा है अंगड़ाई। आसान नहीं होगी सदस्य विधान परिषद के लिए दावेदारी की लड़ाई। बाराबंकी के मैदान में दिग्गजों के बीच महासमर। कार्यकर्ता रहे नौजवान भी देख रहे हैं बड़े सदन में जाने का राजनीतिक अवसर। सेना में कप्तान रहे पूर्व विधायक शिवकरण सिंह के बेटे नवीन राठौर ने आगे बढ़ा दिया है कदम। अब देखने वाली बात होगी कि कौन भगवादारी दिखा पाएगा टिकट हासिल करने का दम। राजधानी लखनऊ के नज़दीकी जनपद बाराबंकी में भी सियासी खलबली मच गई है एमएलसी चुनाव के लिए। और हमारे साथ जो नौजवान बैठे हैं, इनका नाम है नवीन सिंह राठौर। लोगों के लिए राजनीति में ये नए हैं, लेकिन एक दशक से ये बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और इनके पिता विधायक रह चुके हैं, सेना के कैप्टन रह चुके हैं, देश की सीमाओं पर लड़ चुके हैं, सियासत के भी बड़े खिलाड़ी हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन। धन्यवाद दीपक भैया। नवीन के साथ हम एक चर्चा कर रहे हैं, और ये जो चर्चा है, ये चर्चा इस बात के लिए है कि वो नौजवान जो अभी तक राजनीति में औपचारिक रूप से जिस नौजवान ने प्रवेश नहीं किया था, हालांकि सियासी गतिविधियों से जुड़े रहे थे, तो क्या सोच के नवीन आप राजनीति में बिल्कुल औपचारिक जो सक्रिय राजनीति है, एक्टिव पॉलिटिक्स है, उसमें आप कदम रखने जा रहे हैं? क्या सोचते हैं आप राजनीति के बारे में, और आपके लिए राजनीति किस तरह का मंच है? राजनीति एक मंच सोशल वर्किंग का भी है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपनी बात शुरू करने से पहले कि जो मैं प्रभावित हुआ हूं वो माननीय नरेंद्र मोदी जी से। उन्होंने कहा युवाओं के लिए, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हमारे देश की आबादी का कम 60 से 70% आज की डेट में युवा है। मोदी जी और योगी जी का कहना है कि युवाओं को आगे बढ़ाना और उनको मौका देना मेन चीज़ ये है। और हमारे परिवार में सही तरीके से राजनीति में आने से पहले मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी, सभी लोग सेना में रह के देश की सेवा की हैं। उसके बाद हमारे पिताजी व बाबा जी सभी लोग बाराबंकी की राजनीति में आए। पहले सामाजिक कार्य किए, सोशल वर्किंग। उसके बाद वो लोग भी राजनीति में आए। वहाँ से प्रभावित होकर हम आगे बढ़े राजनीति में, सामाजिक कार्य करते हुए। राजनीति एक प्लेटफॉर्म है सामाजिक कार्य करने का भी, यह देखते हुए कि आगे हम क्या कर सकते हैं, लोगों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं। राजनीति में आने का मेन मतलब ये नहीं कि कोई पद पा जाए, कोई कुछ कर जाए। किसकी किस तरीके से क्या मदद की जा सकती है, राजनीति का मतलब ये है। पद पाना, पद किसी भी चीज़ में कहीं भी पाया जा सकता है, मगर सामाजिक कार्यों का जो पद है वो राजनीति से अच्छा और कोई जगह नहीं है। राजनीति में रह के समाज की सेवा करना, गरीब मजलूम सबकी सहायता करना, यह मेरी सोच है। आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया कि वैसे तो आप लगभग एक दशक से भाजपा से जुड़े हुए हैं, और उत्तर प्रदेश को भारत का राजनीतिक हृदय कहा जाता है। और कहा जाता है कि यूपी की जो सियासी धड़कन है वो पूरे देश का सियासी भविष्य तय करती है। यहाँ पर जो पार्टी मजबूत होती है वो देश में भी मजबूत होती है, और बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश। तो यहाँ समाजवादी पार्टी भी है, बसपा भी है, और कांग्रेस के लोग भी जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है। भाजपा में आपने ऐसा क्या देखा कि भाजपा को ही आपने चुना? भाजपा का कहना था पहली बार जब मोदी जी की सरकार आई, सबका साथ सबका विकास। दूसरी बार जब मोदी जी आए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास।
ये सब चीज़ें हमने भाजपा में देखी कि सबको साथ लेकर चलने की जो क्षमता भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में, वो और किसी दल और किसी पार्टी में नहीं है। उनकी चीज़ों से वो कोई भी कार्य करते हैं, वो किसी वर्ग विशेष, जात विशेष को नहीं, वो सामाजिक ऐसे कार्य करती भारतीय जनता पार्टी जिससे सभी का फायदा होता है, ना कि किसी वर्ग विशेष का, ना किसी चीज़ का। वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है। यह सब चीज़ देखते हुए मुझे मैं राजनाथ सिंह के टाइम से, जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, वह हैदरगढ़ से विधायक हुए, तब से मैं भाजपा से जुड़ा। तब से मैं यह देख रहा हूँ कि भाजपा की कथनी और करनी दोनों एक, जो भाजपा कहती है वो करती, इसलिए मैं भाजपा से जुड़ा। दूसरी चीज़, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने अपनी तरफ से युवाओं को बहुत मौका दिया, युवाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इन सब चीज़ों से मैं प्रभावित पहले से भी भारतीय जनता पार्टी से था, मगर उनके देखना करना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे भारतीय जनता पार्टी में। और मेरे इस राजनीति में आने से पहले मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी से उस समय एमएलसी का चुनाव लड़े, जब भारतीय जनता पार्टी में कोई चुनाव लड़ने के लिए एमएलसी का चुनाव तैयार नहीं होता था। उस चुनाव का प्रबंधन भी मेरे द्वारा किया गया। यहाँ पर ये चर्चा है बाराबंकी में कि साहब यहाँ के जो सांसद जी हैं वो आपके बहुत नज़दीक हैं, और आपने भी बताया कि आप भी उनके साथ लगभग एक दशक से आप काम कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट है और चुनाव आप लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, एमएलसी का टिकट आप मांग रहे हैं, राजनीति में जो प्रबंधन होता है, खासतौर से इलेक्शन में जिस तरह के प्रबंधन की ज़रूरत होती है, उसका कैसा अनुभव है आपका? सबसे पहले तो हमारे पिताजी जब एमएलसी का चुनाव लड़े थे, उस समय मैंने उसका प्रबंधन किया था। उसके उपरांत उपेंद्र भैया जो अब आज की डेट में सांसद हैं, उनके विधायकी का चुनाव को बहुत करीब से मैंने देखा। उसके बाद लोकसभा का जब चुनाव लड़े तो उनके चुनाव में बहुत चीज़ों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, उन सब चीज़ों को मैंने देखा या प्रबंधन किया। ये सब अनुभव है मेरे। उसके सिवा आपको मैं जानकारी दे दूं कि हमारे जो ससुर हैं बहराइच से, वो भी भारतीय जनता पार्टी से 4 बार के एमएलए व मिनिस्टर रहे हैं, श्री मयंकर सिंह जी। उनका भी चुनाव मेरे द्वारा, मतलब एक बार मुझे मौका मिला देखने को, उससे पहले मेरी शादी नहीं हुई थी। तो कई चुनाव प्रबंधन या सब चीज़ें देखने से इन सब चीज़ों का मुझे अनुभव हुआ है राजनीति का। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब हर दल, आप देखिए, हर दल युवाओं को मौका देना चाहता। आज की डेट में आप उठा कर देख लीजिए कि 15 ब्लॉक प्रमुख हैं बाराबंकी जनपद में, जिसमें से 11 से 12 प्रमुख युवा हैं। लगभग 3000 बीडीसी और डीडीसी हैं। बीडीसी, डीडीसी व प्रधान और सभासद, उनमें से 70% युवा हैं। अब पब्लिक भी चाहती युवाओं को मौका देना। युवा जितना एक्टिव होके जिस तरीके से काम कर सकता है, उतना और नहीं कर सकते। राजनीतिक पिता का मार्गदर्शन भी है आपके साथ, तो इसे कितनी बड़ी ताकत मानते हैं? और लोगों की अपेक्षाएं भी उसी तरह की होती हैं। आपके पिता ने जिस तरह का सामाजिक दायरा बनाया है, जो नाम कमाया है, अब लोग यही चाहेंगे कि आप भी उसी तरह से लोगों का जो लोग आपसे भी ऐसे ही व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। तो एक दबाव नहीं महसूस करते हैं कि परफॉर्मेंस का प्रेशर सियासत में आने के पहले ही, हालांकि आप जुड़े रहे हैं उस परिवार से, तो उस परिवार ने जिन सीमाओं को स्पर्श किया है, जिन प्रसिद्धियों को हासिल किया है, अब वो सारा दायित्व आपके कंधे पे आ रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सर्वप्रथम मैं तो आपको बता दूं कि सर्वप्रथम देखिए, किसी भी के लड़के के ऊपर उसके पिता का हाथ होना बहुत बड़ी बात है। मैं ये सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे स्वयं आशीर्वाद देकर राजनीति में उतारने के लिए मुझे कहा है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पिताजी थे, उन्होंने रामनगर विधानसभा से विधायक हुए, परंतु आज जनपद में किसी भी क्षेत्र में आप वो पहचान के मोहताज नहीं रहे, ना कि वो एक दायरे में सिमट के कि सिर्फ रामनगर के विधायक रहे, या उनकी अपनी मतलब राजनीतिक पूंजी, सामाजिक पूंजी है। मैं इसको बढ़ाने का काम करूंगा, ना कि कहीं से कोई भी किसी भी तरह से घटाने का काम। मेरा अपना प्रयास होगा। जो मेरे पिताजी ने जनपद में अपना नाम व्यवहार बना रखा है, उसको आगे बढ़ाने का व समाज के लोगों के हित का जो अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा कार्य हो सकेगा वह करना चाहूँगा। यह मेरी अपेक्षा होगी। आपकी पार्टी में लगभग कहा जा रहा है कि 1 दर्जन लोग दावेदार हैं इस समय टिकट के। कई ऐसे लोग हैं जो दशकों से पार्टी में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले सदन में भी जा चुके हैं।
तो एक बड़ा कंपटीशन का माहौल है टिकट के लिए भी। जाहिर सी बात है, जो बड़े दल होते हैं जिनमें लोकप्रियता ज़्यादा होती है, उनमें ज़्यादा लोग टिकट चाहते हैं, ज़्यादा दावेदारियाँ होती हैं। तो ये जो एक प्रतिस्पर्धा है, ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा है, इस प्रतिस्पर्धा में नवीन सिंह राठौर एक नौजवान कैंडिडेट इस प्रतिस्पर्धा में खुद को कहाँ पर देख रहे हैं? हम जैसे सभी लोग उसी तरह उस प्रतिस्पर्धा में, उसी लाइन में हम भी खड़े हुए हैं। चूँकि पार्टी का, माननीय मोदी जी का, माननीय योगी जी का कहना है कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ेंगे तभी मौका मिलेगा, यदि आप कुछ मांगेंगे ही नहीं तो आपको मिलेगा क्या। तो जैसे सभी लोग लाइन में हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं भी खड़ा हुआ हूं और मैं भी टिकट के लिए टिकट मांग रहा हूं। यदि मुझे पार्टी टिकट देगी तो बहुत सबके आशीर्वाद, सबके सहयोग से बहुत अधिक मतों से विजयी होके मैं चुनाव जिताऊंगा, यह मेरी अपेक्षा है। नवीन जी, राजनीति में जो युवा आते हैं या जो भी, अब आप उत्तर प्रदेश में उच्च सदन का जो चुनाव है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। विधान परिषद को उच्च सदन माना जाता है, और आपकी दृष्टि में उत्तर प्रदेश के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? इस प्रदेश को अभी भी कहा जाता है कि ये यूपी के तमाम प्रदेशों से पीछे है विकास में, तो उत्तर प्रदेश के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? और आप उत्तर प्रदेश में एक नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, तो वो चुनौतियां क्या हैं और उनका समाधान आप क्या देखते हैं? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो जाति पात के जंजाल से मुक्त कराना। ये जो जातीय वो है सामंजस्य, इसको बनाते हुए, ना कि जात पात के, देखिए जो सभी पार्टियां हैं अलग अलग जात की वोटों की राजनीति करके सिर्फ जातीय तुष्टीकरण या जात लोगों को बांटने का, विभाजन करने का, इसमें हमको ये करने की ज़रूरत है कि सबका साथ, सभी जातियों के लोगों को लेकर सबका साथ, सबका विश्वास, यह बहुत ज़रूरी है। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें अभी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनमें अभी और काम करने की ज़रूरत है। चूँकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ आबादी है, तो इसमें अभी काम करने की और ज़रूरत है। वैसे हमारे योगी जी ने बहुत काम किया है। आपने देखा कोरोना काल में उनसे ज़्यादा कार्य करने और पार्टियों के तो लोग निकले नहीं अपने घर से। योगी जी कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी वो रेगुलर काम करते रहे, और उसका आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के देख लिए बिल्कुल अब केसेस बहुत ना के बराबर रह गए। तो नवीन जी, आप समझ रखते हैं अलग अलग विषयों की, स्थानीय विषयों की, राष्ट्रीय विषयों की भी, और एक पढ़े लिखे नौजवान हैं और एक ऐसे फैमिली को भी बिलोंग करते हैं जिस फैमिली का बड़ा योगदान है देश के लिए हर क्षेत्र में। और आपको शुभकामनाएं हमारी टीम की ओर से, और राजनीति में आपका ये पहला बड़ा कदम जो आप रखने जा रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको सफलता मिलेगी और एक अच्छे नेता, एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में आपको आगे मौका मिलेगा, और आप सेवा करेंगे लोगों की और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान आप देंगे, ऐसा हमें भी भरोसा है। धन्यवाद। धन्यवाद।